once again welcome to our YouTube channel जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम क्लास 10। अगर आप भी बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो भी आपका मीडियम है इंग्लिश, तो बिल्कुल है आप लोग का वेलकम है। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली दफ़ा आए हैं तो, और अगर पुराने स्टूडेंट हैं तो वेलकम। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन हो जाए। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारी चीज़ों का PDF आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। तो लिंक आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में। उससे पहले चैनल पर जाकर चेकआउट करना। सब्जेक्टिव की क्वेश्चन जो चैप्टर लाइट है या ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड के चैप्टर वाइज कराए गए उनको याद करने की कोशिश करना। सब्जेक्टिव उनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। और इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक का भी सब्जेक्टिव कराया गया है चैप्टर 1 का, तो उससे भी जाकर आप लोग चेक करना अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो। देन नेक्स्ट बात करते हैं तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाना। फिर से बोल रहे हैं क्योंकि आप लोगों को क्या मिलेगा, उस पर आप लोगों को मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट PDF नोट्स PYQ। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें और ज़रूर ज्वाइन हो। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जो हम PDF को कराने वाले हैं सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, तो हम आ गए अपने PDF को ओपन कर लिया हम लोगों ने। आज हम करने वाले हैं सोशल साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिएगा आप लोगों को, अगर आप लोग से बन रहा है तो यानी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बन रहा है तो बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव आप लोगों का क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़, आज हम लोग 14 क्वेश्चन ही करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे ही बस कॉन्सिस्टेंसी जो है ना वो बरकरार रहना चाहिए। इंसान अगर एक चीज़ अगर 18 घंटे पढ़ता है ना एक दिन ही, और दूसरे दिन फिर तीसरे दिन अगर एक भी नहीं पढ़ता है ना, तो उसका 18 घंटे पढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अगर मैं 2 घंटे भी पढ़ूँ ना, लेकिन डेली पढ़ूँ, कंसिस्टेंसी से पढ़ूँ, तो वो मेरे लिए बेहतर होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ ऑब्जेक्टिव को भी करना, डेली करना, 40 करना, 80 करना, 20 करना, लेकिन करना ज़रूर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कंसिस्टेंसी इज़ दी की ऑफ सक्सेस, ये हमेशा माइंड में फिट रखना। और लर्निंग में से L हटा के अर्निंग करने को, मतलब करें अभी लर्निंग करने का समय चल रहा है, तुम्हारे एजुकेशन लेने का समय चल रहा है। देन अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो अर्निंग करोगे, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है हु इज़ कॉल्ड द पेशेंट ऑफ यूरोप। यूरोप का मरीज किसे कहा गया है? तो ये मैंने बहुत बार क्वेश्चन कहा है एंड होप इट कि अभी तक तुम लोग को याद हो गया हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव में। तो टर्की, ठीक है। तुम लोग को ऐसा होना चाहिए ना, ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन देखने की कोई नीड ही ना पड़े, एकदम आराम से मैम इसका तो टर्की होगा, इसका ये होगा, ठीक है। बट अगर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन ऑप्शन देख के भी याद हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम लोगों को 14 करेक्ट करके आना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 मार्क्स यहाँ तुम्हारे फिक्स करके आना है। सब्जेक्टिव में अच्छे से नंबर है, उस अच्छे से नंबर दिया जाता है, ठीक है, दिल देख कर, दिमाग देख कर। और दूसरी चीज़ वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, एग्जामिनर के ऊपर, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे स्टडी पे डिपेंड करता है। 114 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 14, ठीक है, 14 ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ यंग यूरोप एंड यंग इटली। इटली और यंग यूरोप और इटली का, जो यंग यूरोप और यंग इटली है उसके फाउंडर कौन है? तो उसके फाउंडर कौन है? मेजनी है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीपू सुल्तान वाज द रूलर। टीपू सुल्तान किसके रूलर थे? तो मैसूर के थे, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर विच वॉर जर्मनी वॉज यूनिफाइड। कौन से वॉर के बाद जो जर्मनी है वो यूनिफाइड हुआ था? तो कौन से वॉर के बाद? बैटल ऑफ सिडोन, ठीक है, सिडोन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द विक्टोरियस इन द बैटल ऑफ सिडोन। सिडोन का जो ये जंग हुआ था, वॉर हुआ था, इसमें कौन जीता था? तो प्रशा, ठीक है। हु वाज गैरीबाल्डी प्रोफेशन। गैरीबाल्डी का प्रोफेशन क्या था, ठीक है, क्या है? तो सेलर है, नाविक है, ओके। द नेक्स्ट इज हु क्रिएटेड द जर्मन राइन स्टेट। जर्मन राइन स्टेट किसने बनाया है, किसके द्वारा क्रिएट किया गया? तो नेपोलियन बोनापार्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द वॉर बिटवीन फ्रांस एंड प्रूसिया टेक प्लेस इन 1870 में जो वॉर हुआ था वो कौन सा वॉर हुआ था फ्रांस और प्रूसिया के बीच में? तो वो सिडोन का वॉर हुआ था, ठीक है, सिडोन। The next question is who among the following contributed to the unification of Italy। के यूनिफिकेशन में कौन है इसमें से जिसने कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है। तो कौन है? तो देखो मेजनी भी था, गैरीबाल्दी भी थे, काउंट काबूल, यानी ऑल ऑफ दिस, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीना कांग्रेस वॉज हेल्ड। वीना कांग्रेस कब हुआ? तो वीना कांग्रेस जो है 1815 को हुआ था, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट। सीमेंट का इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल क्या है? तो लाइमस्टोन है, ठीक है, चूना पत्थर। द नेक्स्ट इज नेचुरल गैस इज फाउंड। नेचुरल गैस कहाँ पाया जाता है? तो नेचुरल गैस मिनरल ऑयल में पाया जाता है।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एशिया लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन। इनमें से कौन एक एशिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है? तो कौन है? तो वो तारापुर है। ठीक है, ओके वेट, तारापुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है? 14 नंबर का क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि इंडिया फर्स्ट ऑयल रिफाइनर इज लोकेटेड इन। इंडिया का पहला रिफाइनिंग ऑयल का कहाँ है? कौन सी जगह पे है? तो दिग्बोई। लोकेटेड कहाँ है? दिग्बोई में है। द नेक्स्ट इज ओके, विच इज द बेस्ट टाइप ऑफ कोयला। कोयल का जो बेस्ट है, बेहतरीन, सबसे अच्छा कोयला कौन है? तो एंथ्रासाइट। ओके, अगर बैड की बात करेंगे तो पीट है। क्या है? अगर बैड की बात करेंगे, बुरा, सबसे वरेस्ट की बात करेंगे तो वो है पीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, द वरेस्ट कोयला इज पीट। ओके, ये क्वेश्चन मतलब पूछता ही है। ठीक है, ये भी याद रखना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोयला प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। सबसे ज़्यादा कोयला प्रोड्यूस करने वाले हमारे भारत में कौन सा स्टेट है? तो वो है झारखंड। कौन सा है? झारखंड। हीराकुंड डैम कहाँ है? तो हीराकुंड डैम है उड़ीसा में। अब बात करते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उड़ीसा में है, लेकिन वही किस नदी पे है? तो यहाँ बात करते हैं, तो किस नदी के बारे में पूछा जाएगा तो हम लिखेंगे महानदी। ओके ना। और बात करें, ये भारत का, जो हमारे इंडिया का क्या है, सबसे लंबी हीराकुंड डैम है। डैम जो है सबसे लंबी है इंडिया का, लॉन्गेस्ट। ओके, क्या है? इंडिया लॉन्गेस्ट डैम इज हीराकुंड डैम। ओके, ये चीज़ें याद रखना। महानदी पर है एंड देन इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है। देन बात करें कहाँ है, तो उड़ीसा में है। द नेक्स्ट इज तारापुर पावर स्टेशन इज। तारापुर का जो पावर स्टेशन है वो कहाँ है? तो वो है महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। द नेक्स्ट इज विच स्टेट ऑफ इंडिया है द हाइएस्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी। कौन सा, जो हमारा इंडिया है, भारत है, उसमें से सबसे किस स्टेट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोटेंशियल है डेवलपमेंट का? सोलर एनर्जी होने के वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो वो राजस्थान में। क्या? राजस्थान। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट इज द थर्ड एरिया ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का तीसरा एरिया क्या है? तीसरा फैक्ट क्या है? तो वो है सर्विस सेक्टर। ओके, क्या है? सर्विस सेक्टर। द नेक्स्ट इज व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड इन इंडिया। भारत में प्लानिंग कमीशन कब बना था? तो वो बना था मार्च 1915। ठीक है, ऑन मार्च 15, 1915। ओके, हाउ इज द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडिया। हमारे भारत का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है? तो हमारे भारत में मिक्स्ड इकोनॉमिक है, यानी मिक्स्ड मतलब मिक्स्ड है। ठीक है, समाजवादी भी है और कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट ये भी है। ठीक है, व्हाट इज द गिवन ग्रेटेस्ट एम्फेसिस इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमिक में सबसे ज़्यादा एम्फेसिस क्या है? तो वो क्या होना चाहिए? तो वो होना चाहिए पब्लिक वेलफेयर। ओके, द नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द इंडियन प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। द नेक्स्ट इज ग्रीन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक। ग्रीन रिवोल्यूशन जो है कौन से सेक्टर से रिलेटेड करता है? तो ग्रीन रिवोल्यूशन जो है ना एग्रीकल्चर सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर से रिलेट करता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज बिहार इज द स्टेट। बिहार जो है कहाँ स्टेट है, किसका मतलब किस तरीके से उसे डिनोट किया जाता है? उसे एग्रीकल्चर के बेस्ड का डिनोट किया जाता है, जिसमें 18% होते हैं एग्रीकल्चर पे। बिहार के जो लोग हैं, आधा से ज़्यादा 18% जो लोग हैं पॉपुलेशन है। एक सेकंड रुकना जरा। ओके, फिर से जो बिहार का पॉपुलेशन है 18%, वो ज़्यादातर किस पे डिपेंड है? वो है एग्रीकल्चर पे। ठीक है, एजी मैं याद रख रहा हूँ, एग्रीकल्चर। ओके, अब बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री बेस्ड। ओके, यानी एग्रीकल्चर। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द प्राइमरी सेक्टर। इनमें से कौन एक प्राइमरी यानी सेक्टर पे बिलोंग करता है? ये भी हमें पता है, एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकेंड सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एरिया नहीं सेक्टर बोल सकते। ठीक है, सेकेंड। ओके, द नेक्स्ट इज टेरिटरी पूछा जाएगा यानी थर्ड। तो हम बात करेंगे सर्विस सेक्टर में, जैसे लाइक जो भी चीज़ें बैंक वगैरह हो गया ना, ये सर्विस सेक्टर में आती है। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीमारू स्टेट। इसमें से कौन एक बीमारू स्टेट है? तो बीमारू स्टेट अगर हम बात करें तो कर्नाटका, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। इनमें से तीनों में से कोई नहीं है, बिहार है। BI मतलब बिहार। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीमारू स्टेट। इनमें से पूछा गया है कौन है? तो देखो, इनमें से बात करें तो बिहार है अपना, मध्य प्रदेश है, ठीक है, उड़ीसा है, देन बात करेंगे यहाँ पर ऑल ऑफ दिस।
ओके। The next is one bad consequences of the feeling of nationalism. Religions is, तो अगर रिलीजन्स की जो फीलिंग है उसके कॉन्सिक्वेंस एक बैड अटैचमेंट हो गया, वो क्या करेगा? तो वो करेगा हमारे बीच में क्या बोलते हैं, सेपरेशन। ठीक है, यहाँ स्पेलिंग आता है, ठीक है, सेपरेटाइजमेंट, ठीक है, मतलब अलगवाद, इसको करेक्ट। ओके, द नेक्स्ट यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन हमारा सीरीज गलत है। 32 सीरीज से क्या करना है हमें, 32 एंड 33 है, ठीक है ना। ओके, वेयर इज इंडिया इज द रिजर्वेशन फॉर वुमेन। वुमेन का जो रिजर्वेशन है हमारे भारत में वो कहाँ है? तो वो है हमारा पंचायत में, ठीक है, यानी पंचायत राज सिस्टम। देखो यहाँ कितना पी मिस्टेक है, ठीक है, पी यहाँ नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पी हम लिख देंगे, पंचायत हो जाएगा। कॉम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन, कॉम्युनल जो पॉलिटिक्स है वो किस पे बेस्ड है? तो वो बेस्ड है रिलीजियन पर, ठीक है, रिलीजन पर, ठीक है, धर्म पर। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द नंबर ऑफ वुमेन मेंबर्स इन दी 16 लोकसभा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली, तो वो ध्यान सुना। 16 लोकसभा में कितने मेंबर थे वुमेन में? तो वो थी 16, ठीक है, 61, ठीक है। अब बात करते हैं ये 16 लोकसभा, ये भी पूछता है कब हुआ था, व्हेन, तो ये हुआ था 2014 में, ठीक है, कितने में हुआ था? 2014। अगर वहीं पे बात करेंगे कि 17, ठीक है, ये 16 हुआ ना, तो 17 लोकसभा में कितनी वुमेन थी? तो वो थी 78। एंड कब हुई थी? तो 2019 को हुई थी, ओके, 2019 को हुई थी। अगर वही बात करें 18 लोकसभा की, जो कि 24 में हुई थी, 2024 में, यहाँ बात करते हैं 2024 में हुई है, ठीक है। तो अगर यहाँ बात करेंगे इसमें कितने मेंबर थी वुमेन में, तो 74, ओके, क्लियर, ये भी ध्यान में रखना ये चीज़ें। The next is who among the following person was not opposed to apartheid in democracy। इनमें से कौन है जो मतलब कि डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट नहीं करता है, अपार्टहेड नहीं होता है? तो कौन है? तो वो है जेड कोई, ठीक है। द नेक्स्ट इज ऑन व्हाट इज कॉम्युनल पॉलिटिक्स बेस्ड। कॉम्युनल पॉलिटिक्स पे क्या बेसिस है? तो एक रिलीजन दूसरे से बेटर होए, ठीक है, एक रिलीजन एक धर्म से दूसरे से समझो कंपेरिजन, ठीक है। द नेक्स्ट इज व्हेन वी टॉक अबाउट जेंडर, वी टॉक ऑफ जेंडर डिवीजन। वी मीन मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम लोग जेंडर के बेस पे कुछ भी डिवीज़न करते हैं तो उसके मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ, द बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन वुमेन मैन एंड वुमेन इज अनइक्वल रोल्स गिवन टू मैन एंड वुमेन बाय सोसाइटी। यस, ये करेक्ट है, समाज के द्वारा अलग अलग चीज़ें रूल्स बनाना, मर्द के लिए अलग, औरत के लिए अलग, ये चीज़ें बताता है अगर हम कोई जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं तो जेंडर डिवीज़न में, ठीक है। द नेक्स्ट इज 38 का क्वेश्चन नहीं है, ओके, 39 में करते हैं हम लोग। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन पंचायत राज इंस्टीट्यूट इन बिहार। हमारे बिहार में पंचायत राज इंस्टीट्यूट में कितने वुमेन के कितने रिजर्व सीट है? तो वो है 50%। कितनी है? 50%, ओके। लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट। कौन सी डेट पे इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है? 8 मार्च, ठीक है, ओके। तो ये हुआ क्वेश्चन 14 आज करेक्ट। 38 नंबर क्वेश्चन में से तो मैं उसको करेक्ट करके बता दूंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, प्रैक्टिस करें, कंसिस्टेंसी रखना, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, ओके। थोड़ा पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, ठीक है। और भी चीज़ें हैं कि होप इट कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और सब्जेक्टिव भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग याद कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ओके, बाय।